हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कर्कांश लग्न या कर्कामसा लग्न के बारे में और हमने बात की थी कि मैं उसे आपके करियर से कैसे रिलेट कर सकता हूं। उससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां मैंने नक्षत्रों को अलग अलग करियर से रिलेट किया था। आज जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करूं कि कैसे और कहां आपका D1 चार्ट, लग्न चार्ट, D10 चार्ट, दशमसा चार्ट और कर्कामसा चार्ट या कर्कामसा लग्न, ये तीनों एक साथ देखे जा सकते हैं और देखे जाने चाहिए ताकि एक अल्टीमेट करियर एनालिसिस और करियर रिकमेंडेशन बन सके जिसमें नक्षत्र एनर्जीज भी शामिल हों। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं जो मैंने कुछ दिन पहले किया था। मैंने कर्कामसा लग्न के ऊपर वीडियो किया था और मैंने टॉम क्रूज की मिसाल ली थी। द सुपरस्टार, हॉलीवुड सुपरस्टार सेलिब्रिटी टॉम क्रूज, एक्टर टॉम क्रूज, और मैंने बताई थी कई निशानियां कि कैसे उसका कर्कामसा लग्न स्ट्रांगली सपोर्ट करता है वो सब जो वो कर रहा है और क्यों वो सुपर सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा कल ही मैंने एक वीडियो किया था चांद में वर्चुअल राहु के ऊपर जो सुपर सक्सेस की तरफ भी ले जाता है। तो मैं नक्षत्र ला रहा हूं, मैं यहां पर वर्चुअल राहु के एलिमेंट्स भी ला रहा हूं और चांद की प्लेसमेंट जो कुंभ राशि और 11वें भाव से कनेक्टेड है जिसके बारे में मैंने वीडियो में बात की थी, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत बार बताया है और उससे पहले भी बहुत बार बताया है कि 11वां भाव बहुत जरूरी है मास सक्सेस के लिए, मास लेवल पर सक्सेस के लिए। दूसरी बात, मैंने ये भी बात की है कि कुंभ राशि बहुत जरूरी है क्योंकि कुंभ राशि 11वें भाव की नेचुरल रूलर है। तो अगर किसी खास होरोस्कोप में 11वां भाव, कुंभ राशि, लग्न और राहु ये सब इकट्ठा हो जाएं, तो इन सब के बीच एक अच्छा कनेक्शन बनता है। ये सब आपको सक्सेस की तरफ बहुत बड़ा इम्पेटस देंगे। बेशक इनके बीच अच्छे योग भी होने चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट्स भी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इन सबको इकट्ठा करने की, मुख्य रूप से फोकस करते हुए कि आप D1 चार्ट, लग्न चार्ट, D10 चार्ट कैसे देखते हैं और नक्षत्रों, 11वें भाव, कुंभ राशि, राहु की रोशनी में फिर हम एक रिकमेंडेशन कैसे बनाते हैं। तो जब हम टॉम क्रूज के चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके लग्न चार्ट के नजरिए से क्या कहता है, उसके D10 चार्ट के नजरिए से क्या कहता है, कर्कामसा चार्ट क्या कहता है कि आप उन सबको एक साथ कैसे देखते हैं या वो एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, कैसे वो एक सिनर्जेस्टिक अप्रोच लेकर आते हैं, उस तरफ के अंत में कौन सा करियर बन सकता है। तो जब हम ये सीख लेंगे तब आप अपने करियर भी एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप तीनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं नक्षत्रों की रोशनी में, और फिर देख सकते हैं कि कौन सी लाइन, कौन सा करियर, कौन सा वोकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है, और फिर ये एनालिसिस करें कि आप उस ट्रैक पर हो भी या नहीं, या आप कुछ और कर रहे हो, या कि आपको अपना अप्रोच बदलना चाहिए जिस तरह से आप चीजें कर रहे हो, या फिर अपना करियर ही बदल लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले टॉम क्रूज के लग्न चार्ट से शुरू करते हैं, फिर हम दशमसा के बारे में बात करेंगे और फिर कर्कामसा के बारे में बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हो तब हम एक दूसरे से प्लेसमेंट्स को रिलेट भी कर सकते हैं और फिर हम अपना ओवरऑल एनालिसिस बना सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं। तो चलिए पहले D1 चार्ट या लग्न चार्ट से शुरू करते हैं। अब टॉम क्रूज की बर्थ चार्ट में लग्न है मिथुन लग्न और मिथुन लग्न का लॉर्ड है बुध, और बुध 12वें भाव में रखा है वृषभ राशि में। और अगर आप देखें कि लग्न लॉर्ड किस नक्षत्र में रखा है तो आप देखेंगे कि बुध मृगशिरा नक्षत्र में रखा है। मृगशिरा का स्वामी मंगल है, तो यहाँ पर लग्न लॉर्ड बुध मंगल के साथ खेलता है उस राशि में जिसकी रूलर शुक्र है, और 12वें भाव में होना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिनोटेशन है कि कैसे लग्न लॉर्ड मंगल से एनर्जी लेगा और कहाँ पैसा बना सकता है, क्योंकि ये प्लेसेस पैसे की राशि यानी वृषभ में है। अब जहां लग्न लॉर्ड बुध और मंगल दोनों 12वें भाव में रखे हैं, वहां 12वें भाव का लॉर्ड कहां रखा है? 12वें भाव का लॉर्ड शुक्र है और वो राहु और चांद के साथ दूसरे भाव में रखा है कर्क राशि में। क्योंकि शुक्र और चांद दोनों कर्क राशि में साथ हैं,
शुक्र चौथे भाव का कारक भी है, जो कर्क एनर्जीज से रिप्रेजेंट होता है। तो शुक्र कर्क राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ रखे जाने के कारण हाई क्रिएटिविटी, अनयूजुअल क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र, चांद और राहु तीनों इकट्ठा हो रहे हैं। तो 12वें भाव का लॉर्ड जब दूसरे भाव से कनेक्ट होता है तो मतलब एक सपनाई दुनिया के जरिए, एक जादुई दुनिया के जरिए, एक मेक बिलीव दुनिया के जरिए, जिसको राहु भी रिप्रेजेंट करता है, जिसको 12वां भाव भी रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र और चांद का क्रिएटिविटी में एक साथ होना ये भी रिप्रेजेंट करता है पैसा बनाना अनयूजुअल आइडियाज के जरिए, अनयूजुअल वोकेशन और करियर के जरिए। ठीक है, अब चलते हैं 10वें भाव पर। यहाँ 10वां भाव क्या है? यहाँ 10वां भाव है मीन राशि। मीन राशि की एनर्जी क्या है? 12वां भाव जिसमें लग्न लॉर्ड बुध रखा है और जिसका नक्षत्र बुध का है, मंगल के नक्षत्र में और मंगल के साथ रखा है। तो यहाँ फिर से लग्न लॉर्ड में स्ट्रॉन्ग मीन एनर्जीज भी है और मीन राशि 10वें भाव की लॉर्ड है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति गया हुआ है। बृहस्पति कुंभ राशि में रखा है। वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि कैसे कुंभ राशि बहुत जरूरी है मास लेवल पर सुपर सक्सेस के लिए। और बृहस्पति कहाँ रखा है? किस भाव में? 9वें भाव में, जिसका मालिक बृहस्पति खुद है। तो बृहस्पति कुंभ राशि में और 9वें भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जन्म नक्षत्र कौन सा है? जन्म नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें चांद गया है। चांद शनि के नक्षत्र में गया है, यानी जिसका स्वामी शनि है। शनि कहाँ रखा है? शनि अपनी ही राशि में रखा है। शनि किस राशि का मालिक है? शनि कुंभ राशि का मालिक है, जिसमें 10वें भाव का लॉर्ड रखा है। तो यहाँ पर 10वें भाव का लॉर्ड बृहस्पति कुंभ राशि में रखा है और नक्षत्र के स्वामी शनि भी कुंभ राशि के मालिक है। ठीक है, जो यहाँ 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी मेष है और 11वां भाव और लग्न लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में रखा है और लग्न भी उसी मृगशिरा नक्षत्र का है। लग्न लॉर्ड 12वें भाव में रखा है। बुध 11वें भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में है। यही बात, लग्न भी मृगशिरा नक्षत्र का है जिसका मालिक मंगल है। तो यहाँ पर 11वां भाव स्ट्रांगली जुड़ रहा है लग्न लॉर्ड से और 11वां भाव स्ट्रांगली जुड़ रहा है शनि से, क्योंकि शनि कुंभ राशि का मालिक है। और 10वां भाव स्ट्रांगली जुड़ा है 11वें भाव से, क्योंकि 11वीं राशि में प्लेसमेंट है और बृहस्पति लग्न पर दृष्टि डालता है, जिसका लग्न लॉर्ड 11वें लॉर्ड के साथ रखा है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बृहस्पति और 11वें भाव का। बृहस्पति जो 10वें भाव का रूलर है, 11वां भाव, 11वीं राशि कुंभ, लग्न लॉर्ड, 11वें भाव का लॉर्ड मंगल, ये सब इकट्ठा आ रहे हैं। साथ ही शनि जो नक्षत्र का स्वामी भी है। शनि कहाँ रखा है? पश्यामी नक्षत्र का स्वामी शनि 8वें भाव में रखा है। फिर एक मेक बिलीव दुनिया, एक रहस्यमय दुनिया, एक गुप्त दुनिया जो मूवीज या मीडिया के मेक बिलीव के बारे में है। और टॉम क्रूज, हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा मीडिया स्टार है जो मूवीज से जुड़ा है। तो ये है जो लग्न चार्ट रिप्रेजेंट करता है। आइए उसके दशमसा पर चलते हैं। ये दशमसा क्या कहता है? अब उसके दशमसा में हम देखेंगे कि उसका दशमसा लग्न भी मिथुन का है, जिसका मतलब हुआ कि उसका लग्न या उसका बर्थ चार्ट वर्गोत्तम है। उसका ग्रह या लग्न लॉर्ड वर्गोत्तम नहीं है, लेकिन उसका लग्न खुद वर्गोत्तम है, जिसका मतलब है कि ये उसके लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडेंस देता है और उसका दशमसा और लग्न इकट्ठा आ रहे हैं, या उसका D1 दशमसा या D10 के साथ इकट्ठा आ रहा है। लग्न लॉर्ड यहाँ पर अपनी ही राशि कन्या में रखा है और एक्सिल्टेड है। दूसरी बात, उसका 11वें भाव का स्वामी मंगल 8वें भाव में एक्सिल्टेड होकर चला गया है, जिसका मतलब है कि उसका 11वां भाव शोहरत के लिए 8वें भाव से आएगी, मेक बिलीव, गुप्त दुनिया से, वो वर्चुअल दुनिया जो सिनेमा रिप्रेजेंट करता है। उसका 10वां लॉर्ड बृहस्पति कहाँ है? राहु। और राहु क्या है? राहु भी मेक बिलीव है, राहु स्मोक स्क्रीन भी है। और लग्न चार्ट में हमने देखा कि राहु अमात्य कारक शुक्र के साथ रखा है। शुक्र अमात्य कारक है
और बुध आत्मा करक है और अमात्य करक शुक्र आत्मा करक के नक्षत्र में रखा है, यानी अश्लेषा नक्षत्र में। तो राहु अमात्य करक शुक्र के साथ खेलता है चार्ट में, और अमात्य करक आत्मा करक बुध के नक्षत्र में रखा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग्न लॉर्ड जो आत्मा करक भी है और अमात्य करक शुक्र और राहु के बीच, और दशमसा में बृहस्पति 10वां लॉर्ड राहु के साथ रखा है। लग्न चार्ट में बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में रखा है जिसका मालिक भी राहु है। तो दशमसा में राहु के साथ जाना ये दिखाता है कि लग्न चार्ट में बृहस्पति में भी राहु की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, और दशमसा में भी उसके करियर में, उसके काम के क्षेत्र में राहु एक सपोर्टिंग फैक्टर होगा और एक सिनर्जेस्टिक फैक्टर होगा उसकी सक्सेस के लिए। अब उसका शनि कहाँ रखा है, जो जन्म नक्षत्र पश्यामी नक्षत्र का स्वामी है। शनि यहाँ पर अपनी ही राशि कुंभ में 9वें भाव में चला गया है, जिसका नेचुरल स्वामी बृहस्पति है। तो यहाँ बृहस्पति और शनि दशमसा में और राहु के साथ। राहु क्यों? क्योंकि शनि कुंभ राशि में है और राहु कुंभ राशि का को रूलर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आत्मा करक और लग्न लॉर्ड एक्सल्टेड है, उसका 11वां लॉर्ड एक्सल्टेड है। हमने लग्न चार्ट में भी बात की थी, 11वां भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12वें भाव में मेक बिलीव ऑफ सिनेमा में गया हुआ, और यहाँ ये 8वें भाव में गया है सीक्रेसी के, जादुई दुनिया के। तो 11वां लॉर्ड एक्सल्टेड हो रहा है, और शनि 11वीं राशि का स्वामी, कुंभ में नेचुरल साइन रूलर, और कुंभ राशि का को रूलर राहु 10वें लॉर्ड बृहस्पति के साथ खेलता है। अब लग्न चार्ट में उसका सूर्य लग्न में ही रखा था, जबकि दशमसा में सूर्य चला गया है। दशमसा में सूर्य अमात्य करक के साथ रखा है, उसके करियर रूलर शुक्र के साथ। और किस राशि में सूर्य रखा है? सूर्य वृश्चिक राशि में रखा है, जिसका स्वामी मंगल है, जो एक्सल्टेड है और 11वें भाव का मालिक भी है। तो याद रखना ये बात, सूर्य अमात्य करक के साथ रखा है 11वें भाव के स्वामी की राशि में, जो मंगल है। अब चलते हैं करकामसा पर। करकामसा में हम देखते हैं कि करकामसा लग्न सिंह राशि का है। क्यों? क्योंकि D9 चार्ट यानी नवमसा में आत्मा करक सिंह राशि में चला गया है। तो हम लग्न को करकामसा लग्न में बदलते हैं, जो 2 भाव घुमाकर बनता है ग्रहों की राशि बदले बिना, और हम उस लग्न को बनाते हैं जिसमें D9 चार्ट में आत्मा करक रखा है, मुख्य लग्न बनाकर D10 को कन्वर्ट करते हुए, D1 को करकामसा लग्न में कन्वर्ट करते हुए। तो यहाँ लग्न सिंह का है, जिसका मालिक सूर्य है, और सूर्य कहाँ रखा है? यहाँ सूर्य 11वें भाव में रखा है, और हम जानते हैं कि दशमसा में सूर्य उस ग्रह की राशि में रखा था जो 11वें भाव का मालिक है, जो लग्न चार्ट में भी 11वें भाव का मालिक है, यानी मंगल। तो करकामसा में सूर्य लग्न लॉर्ड है और 11वें भाव में चला गया है। 11वें भाव का स्वामी कहाँ है? 11वें भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में चला गया है और फिर से मंगल के साथ खेलता है, जो 9वें भाव का स्वामी है, और मंगल लग्न पर दृष्टि भी डालता है। बृहस्पति अब कहाँ चला गया है? बृहस्पति, जो फिर से 8वें भाव का मालिक है, रास, जादू, मेक बिलीव, वो कुंभ राशि में चला गया है। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति का कुंभ राशि और यहाँ 11वें भाव से लगातार कनेक्शन। 11वां भाव क्यों? क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव पर दृष्टि डालता है और सूर्य पर दृष्टि डालता है, जो करकामसा लग्न का लॉर्ड है 11वें भाव में। और राहु, शुक्र और चांद, शुक्र करकामसा लग्न का 10वां लॉर्ड है, और शुक्र 12वें भाव में चला गया है चांद और राहु के साथ, जिसका मतलब है उसके करकामसा में 10वां लॉर्ड क्रिएटिव प्लेसमेंट में रखा है चांद और राहु के साथ। विदेशी जमीनें और मेक बिलीव, सपनों की दुनिया, जो सिनेमा घर है, जो सपनों की दुनिया भी है। तो यहाँ 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में रखा है, उसका 10वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में रखा है, जिसका नेचुरल स्वामी बृहस्पति है मीन एनर्जीज के साथ। और इस तरह सपनों की दुनिया में हाई क्रिएटिविटी 8वें भाव से जुड़ी हुई है, और 8वें भाव का स्वामी कुंभ राशि में जाकर 11वें भाव में लग्न लॉर्ड पर दृष्टि डाल रहा है। और नक्षत्र पश्यामी नक्षत्र का स्वामी, जन्म नक्षत्र का स्वामी,
शनि छठे भाव में रखा है और 12वें भाव में 10वें लॉर्ड शुक्र पर दृष्टि डाल रहा है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं सूर्य के बीच, जो कर्कामसा लग्न का लॉर्ड है। लेकिन D1 चार्ट में सूर्य सीधा लग्न में ही रखा था। कर्कामसा लग्न में सूर्य 11वें भाव में रखा था। बृहस्पति कुंभ राशि में रखा है। शनि दशमसा चार्ट में कुंभ राशि में चला जाता है। बृहस्पति कर्कामसा लग्न में कुंभ राशि में आ जाता है। मंगल D1 में 11वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव में रखा है। कर्कामसा लग्न में मंगल 10वें भाव में रखा है। कर्कामसा लग्न में नक्षत्र का स्वामी शनि 12वें भाव में 10वें लॉर्ड पर दृष्टि डालता है। तो हम ये सारे कनेक्शन देखते हैं, ओवरलाइनिंग कनेक्शन दशमसा चार्ट, लग्न चार्ट और कर्कामसा चार्ट के बीच। अब जब आप ये सब एक साथ देखते हैं, खासतौर पर जहां सूर्य शामिल है, सूर्य रोशनी दिखाता है, सूर्य सुपर सक्सेस दिखाता है, सूर्य आपको रूलर बनाता है, जनता का लीडर बनाता है। सूर्य बहुत जिम्मेदार है चमकदार सक्सेस के लिए। सूर्य 5वें भाव का नेचुरल स्वामी भी है। 5वां भाव मीडिया का भाव है, परफॉर्मेंस का भाव, और सूर्य D1 चार्ट में लग्न में ही रखा है। लग्न चार्ट में सूर्य 11वें भाव में रखा है। कर्कामसा लग्न में सूर्य मंगल की राशि में रखा है, जो दशमसा लग्न या D10 चार्ट में भी 11वें भाव का स्वामी है। तो आप देखते हैं सूर्य का लग्न 11वें भाव 11वें स्वामी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और कर्कामसा लग्न में भी 11वें भाव में रखा है। तो जनता से जुड़ी बहुत बड़ी सक्सेस। तीनों भावों में सूर्य 11वें भाव या 11वें भाव के स्वामी या लग्न में जुड़ा हुआ है। तो सूर्य रोशनी की गारंटी देता है, सूर्य चमकदार सक्सेस की गारंटी देता है। फिर हम देखते हैं मंगल को, जो दशमसा लग्न D10 चार्ट में 11वें भाव का स्वामी है, आत्मा करक और लग्न लॉर्ड बुध, और वृषभ राशि में जिसकी रूलर शुक्र है जो अमात्य करक है और शुक्र राहु के साथ रखा है। और कर्कामसा लग्न में राहु, शुक्र और चांद 12वें भाव में चले जाते हैं, जबकि दशमसा लग्न में दशमसा चार्ट में राहु और बृहस्पति एक साथ रखे हैं। और बृहस्पति लग्न चार्ट में आर्द्रा नक्षत्र में रखा है जिसका मालिक राहु है और दशमसा में राहु के साथ रखा है। और बृहस्पति कर्कामसा में कुंभ राशि में रखा है, 11वें भाव में सूर्य पर दृष्टि डालता हुआ। दशमसा चार्ट में बृहस्पति और राहु दोनों 11वें भाव पर दृष्टि डालते हैं और लग्न चार्ट में बृहस्पति 11वीं राशि कुंभ में रखा है। तो फिर से बृहस्पति तीनों चार्ट में कुंभ राशि और 11वें भाव के साथ कनेक्शन बनाता है, या तो प्लेसमेंट के जरिए या दृष्टि के जरिए, और राहु के साथ, जबकि वो राहु के नक्षत्र में रखा है। तो हम बृहस्पति का कनेक्शन भी देखते हैं, जो दशमसा का 10वां लॉर्ड है, 11वें भाव से 10वें भाव से सूर्य से और राहु से जुड़ रहा है। और ये क्रिटिकल है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति D1 चार्ट में 10वें भाव का स्वामी है। तो D1 चार्ट का 10वें भाव का स्वामी बहुत जरूरी है। दशमसा में उसकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। कैसे वो दशमसा के 10वें लॉर्ड और लग्न लॉर्ड के साथ खेलता है या सिनर्जी बनाता है। और दशमसा में बृहस्पति 10वें भाव का मालिक भी है और 11वें भाव पर दृष्टि डालता है। तो बृहस्पति D1 चार्ट का 10वां रूलर 2 चार्ट में 10वें भाव से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है, कुंभ राशि में रखा है, 11वें भाव पर दृष्टि डालता है, नक्षत्र में रखा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब बुध, जो आत्मा करक और लग्न लॉर्ड है, वो भी मृगशिरा नक्षत्र में खेलता है जिसका स्वामी मंगल है और लग्न चार्ट में मंगल के साथ खेलता है वृषभ राशि में जिसका स्वामी अमात्य करक शुक्र है और लग्न बृहस्पति की दृष्टि के नीचे D1 चार्ट में। और बुध कर्कामसा में 10वें भाव में चला जाता है और D10 चार्ट में दशमसा में एक्सल्टेड है। तो फिर से आत्मा करक दशमसा चार्ट में एक्सल्टेशन में स्ट्रांगली रखा है, 10वें भाव पर दृष्टि डालता है और कर्कामसा लग्न में 10वें भाव में जाता है वृषभ राशि में जिसका स्वामी अमात्य करक है। तो फिर से लग्न लॉर्ड भी अमात्य करक, 10वें भाव एक्सल्टेशन और बृहस्पति, जो D1 चार्ट का 10वां लॉर्ड है, के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है।
और D1 चार्ट में शनि 8वें भाव जादू रहस्यमय दुनिया में चला जाता है। कर्कामसा लग्न में 12वें भाव पर दृष्टि डालता है जहां शुक्र राहु और चांद रखे हैं, और शुक्र कर्कामसा लग्न में 10वां लॉर्ड है और दशमसा में कुंभ राशि में 9वें भाव में जाता है और दशमसा में बृहस्पति के साथ म्यूचुअल दृष्टि में रहता है। तो फिर से नक्षत्र स्वामी पश्यामी नक्षत्र स्वामी जन नक्षत्र स्वामी शनि का दशमसा में बृहस्पति के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बृहस्पति के साथ दृष्टि में जो कुंभ राशि में और 9वें भाव में रखा है, जिसका नेचुरल स्वामी बृहस्पति है, और कर्कामसा लग्न में 12वें भाव में अमात्य करक पर दृष्टि डालता है, जिसमें अमात्य करक शुक्र 10वां लॉर्ड भी है। तो हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं लग्न लॉर्ड और आत्मा करक बुध का, शुक्र जो अमात्य करक है का, मंगल जो लग्न चार्ट में 11वां लॉर्ड है और दशमसा चार्ट में भी का, और कर्कामसा लग्न में 10वें भाव में रखा है। और मंगल कहाँ रखा है? मंगल किस नक्षत्र में रखा है? मंगल कृत्तिका नक्षत्र में रखा है, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य D1 चार्ट में लग्न में ही रखा है। तो मंगल 12वें भाव से जुड़ रहा है बुध के साथ, जो आत्मा करक और लग्न लॉर्ड है, और मंगल सूर्य के नक्षत्र में रखा है, जो लग्न में ही रखा है, और सूर्य कर्कामसा लग्न का लॉर्ड है और 11वें भाव में चला गया है, और सूर्य 5वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, जनता के सामने परफॉर्मेंस का, एक्टिंग का, मीडिया का, प्राकृतिक क्षमता और कलाओं को दिखाने का। तो कुल मिलाकर आप देखते हैं कि D1, D10 और कर्कामसा लग्न के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आत्मा करक और अमात्य करक के बीच, 10वें लॉर्ड रूलर बृहस्पति के बीच, कुंभ राशि 11वें भाव के बीच, जन नक्षत्र के स्वामी शनि के बीच, और जाहिर है शुक्र अमात्य करक के साथ। तो ये सब हर चार्ट में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो जब आप इन तीनों को देखते हैं, और अगर टॉम क्रूज 19 साल या 18 साल का होता और आपके पास आता, तो आप उसे इन कनेक्शनों के आधार पर क्या रिकमेंड करते? तो सबसे पहले आप D1 चार्ट में सूर्य को लग्न में ही देखते हैं, और आप बृहस्पति को देखते हैं जो 10वां लॉर्ड है और 9वें भाव में चला गया है। तो सूर्य जो 5वें भाव का स्वामी है, परफॉर्मेंस की, मीडिया की एनर्जीज। फिर आप राहु, चांद और शुक्र को एक साथ देखते हैं, और आप देखते हैं कि दशमसा लग्न D1 और D10 के बीच वर्गोत्तम है, और आप आत्मा करक और अमात्य करक के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं, और अमात्य करक शुक्र कर्कामसा में 10वीं रूलर है, और राहु के साथ। राहु वो है जहां D1 का 10वां रूलर राहु के नक्षत्र में रखा है और दशमसा में राहु के साथ रखा है। तो आप इस बात को बताएंगे, खासतौर पर 12वें भाव की एनर्जीज, 8वें भाव की एनर्जीज, मेक बिलीव, राहु, शुक्र, चांद और सूर्य के साथ क्रिएटिविटी, मीडिया, इन सब के कारण। तो आप उस बंदे को बताएंगे, या कम से कम मैं उस बंदे को ये बताऊंगा कि आपके पास 3 या 4 करियर ऑप्शन है। एक, आप बहुत अच्छा कर सकते हो एक ऐसी परफॉर्मेंस में जहां आप जनता के सामने हो, एक प्रेजेंटेशन रोल में, एक मीडिया रोल में, और कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत साहसी हो क्योंकि मंगल यहाँ शामिल है, और जहां आप बातें कर रहे हो या सीधे दर्शकों के साथ जुड़ रहे हो या दर्शकों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो एक बहुत क्रिएटिव तरीके से, एक बहुत मेक बिलीव तरीके से, एक जादुई तरीके से, और एक साहसी तरीके से। तो आप या तो कोई जादूगर हो सकते हो, और एक जादूगर हो जो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा हो, लेकिन आप बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारा दुस्साहस, बहुत सारा जोश, बहुत सारे स्टंट लाते हो अपनी परफॉर्मेंस में, और फिर आप दर्शकों को एक मेक बिलीव दुनिया में ले जाते हो अपने जादुई परफॉर्मेंस से, जहां आप आग से लड़ रहे हो, या हथियारों से लड़ रहे हो, या आखिरी पल पर अपनी जान बचा रहे हो। ऐसी तरह के करतब आप एक जादूगर के तौर पर कर रहे हो और कैमरे के सामने, दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहे हो। या आप एक कठपुतली कलाकार हो सकते हो, वो लोग जिनके हाथ में एक पुतली होती है और वो पुतली के साथ मुस्कुराहट भरे चेहरे बनाते हैं, और आप जानते हो वो उस तरह की परफॉर्मेंस भी करते हैं जहां आप दर्शकों को दो लोगों के आपस में बात करने के जरिए जोड़ते हैं। कठपुतली कला और कुछ नहीं, बस आपके हाथ में एक पुतली है, एक गुड़िया है,
अगर आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए। लेकिन यहाँ एक कठपुतली कलाकार जो बहुत सारे स्टंट, जादू, मेक बिलीव लाता है। तो आप एक कठपुतली कलाकार के तौर पर कुछ मेक बिलीव कर रहे हो, लोगों को एक जादुई दुनिया में ले जा रहे हो, कुछ साहसिक या मजेदार कर रहे हो, और आप दर्शकों को मोह लेते हो और हैरान कर देते हो। या आप एक स्टंटमैन हो सकते हो जब आप दर्शकों के सामने स्टंट करते हो, या आप कोई ऐसा हो सकते हो जो एक्टिंग में जाए। लेकिन जो भी आपके परफॉर्मेंस है वो साहसी होने चाहिए, वो मेक बिलीव भी होने चाहिए, वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने होने चाहिए। या आप कोई ऐसा हो सकते हो जो पोर्टल्स पर है, शायद यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जहां आप स्टंट कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप कुछ मनोरंजन ला रहे हो, और आप दर्शकों को अपने परफॉर्मेंस से, अपने साहस से मोह लेते हो और हैरान कर देते हो। ये वोकेशन, ये करियर ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपकी सबसे बड़ी सक्सेस यहां आ सकती है जहां आप जनता के सामने हो, एक मेक बिलीव दुनिया में, एक साहसी दुनिया में, एक जादुई दुनिया में, और आप कोशिश कर रहे हो दर्शकों को अपने परफॉर्मेंस से मोहने की। अगर ये नहीं तो शायद आप एक सियासतदां हो सकते हो। शायद सियासतदां बनने में बहुत मेहनत है, लेकिन यकीनन आप लंबे समय में सियासतदां बन सकते हो जनता के सहारे से। लेकिन सियासतदां बनने के लिए भी आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा होना चाहिए जो मीडिया से, जनता से जुड़ा हो। आप एक बहुत अच्छे टेलीविजन प्रेजेंटर भी हो सकते हो जो ऐसी खबरें पेश करता हो जो स्पोर्ट्स या एडवेंचर या स्टंट या मेक बिलीव से जुड़ी हो। या आप खतरों के खिलाड़ी जैसे कार्यक्रम के प्रेजेंटर हो सकते हो जहां मशहूर लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से स्टंट करके मुकाबला करते हैं और कई राउंड्स के बाद मुकाबला जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है जहां आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। आप दर्शकों को मोह सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी जादुई मेक बिलीव दुनिया से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी क्रिएटिविटी से, और आप लंबे समय तक अच्छी स्थिर परफॉर्मेंस पा सकते हो। तुम्हारे बीच में अच्छे और बुरे दौर भी आएंगे, हालांकि तुम्हारे नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम सक्सेस की एक पक्की विरासत छोड़ जाओगे। तो ये है करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए, श्रीमान टॉम क्रूज और 18 साल के टॉम क्रूज। अब दोस्तों, अब हमने दशमसा, करकामसा और D1 के बीच का कनेक्शन देख लिया है, और अब हमने 18 साल के टॉम क्रूज को सुझाव भी दे दिया है वो सक्सेस जो उसे मिल सकती है। असल में वो कनेक्शन जो हमने देखा और उसके नक्षत्रों से जोड़ा, और जो करियर ऑप्शन हम देखते हैं वो नक्षत्रों से जुड़े हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जहां मैंने अलग अलग नक्षत्रों के लिए अलग अलग करियर ऑप्शन पर वीडियो बनाया है। मैंने ये सब 27 नक्षत्रों के लिए किया है। मैंने एक वीडियो और भी किया है, मैंने वर्चुअल राहु से जुड़ी सुपर सक्सेस के बारे में भी बात की है। राहु का चांद से चौथा प्लेसमेंट, जिसे वर्चुअल राहु का प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये सब देखो और ये देखो कि तुम्हारे होरोस्कोप में तुम्हारा करियर तुम्हारे D10 और तुम्हारे करकामसा से उतनी ही जोरदार तरीके से जुड़ रहा है जितनी जोरदार तरीके से टॉम क्रूज जुड़ा है मीडिया से, मीडिया की दुनिया से, मेक बिलीव दुनिया से, और उस सुपर सक्सेस से जो उसे मिलेगी 11वें भाव कुंभ राशि की एनर्जीज की वजह से, और 10वें भाव के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से जो उसके अमात्य करक और आत्मा करक से जुड़ा है। और देखो कि तुम सही वोकेशन में हो, क्या तुम्हें कुछ और करने की जरूरत है, या तुम्हें एक अलग करियर ऑप्शन का चुनाव करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।